दोस्तों तो जल्द ही ओला इलेक्ट्रिक का आईपीओ आने वाला है। लोग इस आईपीओ का काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो चले जानते हैं कि आईपीओ कब आने वाला है और इससे रिलेटेड बाकी के अपडेट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ओला इलेक्ट्रिक्स आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 2 अगस्त से ओपन होने वाला है। अब आईपीओ 2 अगस्त से ओपन होगा तो ये 6 अगस्त को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। वैसे अब तक आईपीओ के प्राइस बैंड और लॉट साइज अपडेट नहीं किए गए हैं कि आईपीओ का प्राइस क्या रखा जाएगा और लॉट साइज कितने का होने वाला है। अब आईपीओ 2 अगस्त से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 1 अगस्त को ही ओपन हो जाएगा। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ का जो इशू साइज है वो भी अपडेट नहीं किया गया है, लेकिन इस आईपीओ में 5,500 करोड़ के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 9,51,91,195 शेयर्स ऑफर फॉर सेल के लिए रखे जाएंगे। यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी को डाइल्यूट करने वाले हैं। अब ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में देखें तो क्यूआईबीज के लिए यहाँ पर 75% का पोर्शन है, जबकि रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है। तो यहाँ पर भी रिटेलर्स का पोर्शन बहुत कम रखा गया है। अब जनरली आईपीओ में रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन होता है, लेकिन यहाँ पर मात्र 10% का पोर्शन है। तो आईपीओ का साइज तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद रिटेलर्स को इस आईपीओ से ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो ये एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 2017 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी ईवी व्हीकल्स के साथ ही कई अलग अलग तरह के जो ईवी कंपोनेंट हैं तो उनकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि बैटरी पैक्स हैं, मोटर्स हैं, व्हीकल फ्रेम है। तो 2021 में ही इस कंपनी ने 4 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे और 6 अनाउंस किए थे। और जो पहला ईवी मॉडल था वो था ओला S1 प्रो, जो कि दिसंबर 2021 में ही कंपनी ने उतारा। और उसके बाद से कंटिन्यू कंपनी ने ओला S1 एयर, ओला S1 X प्लस, तो इस तरह के बाकी के मॉडल भी इनके बाज़ार में आए। 15 अगस्त 2023 को इस कंपनी ने एक ईवी स्कूटर लॉन्च किया और उसके बाद कंपनी अब मोटरसाइकिल लाने के प्लान में है। ये कंपनी D2C ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू पूरे इंडिया में अपना बिजनेस करती है। यानी कि D2C का मतलब है कि डायरेक्ट टू कस्टमर, यानी कि डायरेक्ट कस्टमर को अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो कंपनी के 935 एक्सपीरियंस सेंटर हैं और 414 सर्विस सेंटर हैं, जहां पर कंपनी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनी अपने वेबसाइट के थ्रू भी अपने सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी इंडिया के बाहर भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है और कंपनी करीब अपने प्रोडक्ट का 75% जो 2 व्हीलर ईवी व्हीकल्स हैं वो इंडिया के बाहर, जैसे कि अफ्रीका है, लेटम है, साउथ ईस्ट एशिया है, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। और ये जो सेगमेंट है ये फ्यूचर वाला सेगमेंट है, यानी कि फ्यूचर में भी इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं तो इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। और कंपनी जैसे जैसे कैपेक्स कर रही है, जैसे जैसे नए इन्वेंशन कर रही है, तो आने वाले समय में भी इसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 24 के यहाँ पर एक ही क्वार्टर के आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी पूरे फाइनेंशियल अपडेट नहीं किए गए हैं, तो जैसे ही बाकी की अपडेट आती है तो इसके पूरे फाइनेंशियल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी के तो एसेट में आपको ग्रोथ देखने को मिली है, कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं, लेकिन अभी भी कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। यानी कि इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार आपको माइनस में ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो यहाँ भी फाइनेंशियल 23 से कंपनी का जो नेटवर्थ है वो डाउन देखने को मिला है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी माइनस में देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर डेट भी आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है, तो आगे कंपनी का कर्ज आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। अब कोई भी कंपनी अगर मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है तो एक तो प्राइस कम रखना होता है, यहाँ पर मार्जिन कंपनियां बहुत कम निकाल पाती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी खर्च ज़्यादा करना होता है। तो यह रीजन है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं वो अभी आपको लॉस में देखने को मिल रही है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ईवी 2 व्हीलर में ये मार्केट लीडर है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करेगी, तो पहला यूज हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कंपनी यहाँ पर अपने बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए यूज़ करने वाली है। सेकंड हो जाता है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, तो कंपनी अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। थर्ड हो जाता है इन्वेस्टमेंट इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फोर्थ हो जाता है एक्सपेंडिचर फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ। और लास्ट हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस।
अब इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो इसके जो फाउंडर है भाविश अग्रवाल, उनका इस कंपनी में 85.77% की हिस्सेदारी है। और यहाँ पर कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल 37.9 मिलियन शेयर्स आईपीओ के जरिए सेल करने वाले हैं, यानी कि अपनी हिस्सेदारी को करीब 20% कम करने वाले हैं। अब आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 2 अगस्त से ओपन होने वाला है, तो 1 अगस्त को ही आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। आईपीओ 2 अगस्त को ओपन होगा और 6 अगस्त को क्लोज होने वाला है। तो 7 अगस्त को आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। 8 अगस्त को शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग 9 अगस्त को होगी। तो आप सब भी तैयार हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ईवी को लेकर मार्केट अभी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है और कंपनी ईवी के अंदर मार्केट लीडर देखने को मिल रही है, तो इस आईपीओ में भी आपको शानदार डिमांड देखने को मिलने वाली है। वैसे कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो एक रिस्क भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से फ्यूचर में इसमें डिमांड आने वाली है और अगर इसके फ्यूचर ग्रोथ को देखा जाए तो ऐसे में इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। तो आप अभी से तैयार हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर रिटेलर्स का पोर्शन भी कम होने वाला है, तो अगर आपको इसमें अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं तो इसके लिए आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपने अभी भी अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो अभी भी आपके पास समय है, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और मल्टीपल लॉट लगाकर, यानी कि अलग अलग डीमैट अकाउंट से एक एक दो लॉट लगाकर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओला इलेक्ट्रिक्स आईपीओ से ठीक पहले एक और मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है एक्यूम ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का आईपीओ। तो ये आईपीओ 30 जुलाई से ही ओपन होने वाला है और ये आईपीओ 1 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 679 है और आईपीओ में 22 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ का इशू साइज 1856 करोड़ का रहेगा, यानी कि ये भी बड़ा आईपीओ रहेगा। इसमें 680 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू होने वाले हैं और 1176 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा जाएगा। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज़ के लिए ₹64 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में भी देखें तो इस आईपीओ में भी जो क्यूआईबीस का पोर्शन है वो 75% ही रखा गया है, तो इसमें भी रिटेलर्स का पोर्शन मात्र 10% का है, यानी कि इस आईपीओ का भी ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है। और एचएनआई इसके लिए 15% का पोर्शन है। इस आईपीओ में 22 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,938 रुपये रहेगा। इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार जंप देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां 167 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो अभी 170 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 22 शेयर्स का लॉट है, तो इसका मतलब है कि आईपीओ से 3,740 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 25% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आप अभी से तैयार हैं इन आईपीओस में अप्लाई करने के लिए। मैं आगे भी इनसे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।